मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मैं कृष्णा सर दिव्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अब पाठ जो है लेसन 12 मैथ, इसमें पढ़ना है आपको हीरोन का सूत्र, यानी सर्वप्रथम जो है हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। कल कुछ टॉपिक बताए थे, उसके बारे में आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब उसके आगे जो है हम पूरे सूत्र को यहाँ पर लिखे हुए हैं और बारी बारी से आपको समझाते हैं चित्र सहित। पहला सूत्र है त्रिभुज ABC, यानी कि ये विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप को 2s कहा जाता है, यानी 2s बराबर A + B + C। यानी ये देखिए, ये समबाहु त्रिभुज ये विषमबाहु त्रिभुज का ये चित्र है। इसका भुजा जो है सभी अलग अलग होते हैं, A B C सब जो है बराबर नहीं होता है। ये जो है विषम माने कि अलग अलग, यानी कि भुजा भी अलग होता है और कोण भी अलग होता है, यानी इसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़िए, दूसरा नंबर यानी कि अर्ध त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर यानी S कहा जाता है, यानी कि 2s था, ये 2 से अगर भाग कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा तो S आ जाएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है? त्रिभुज, यानी कि अर्ध त्रिभुज ABC का परिमाप S बराबर A + B + C बटा में 2। ठीक, अब ध्यान दिया जाए हीरोन का सूत्र, यानी तीसरा नंबर में त्रिभुज ABC विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि इसको ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्वेश्चन विषमबाहु त्रिभुज दे दिया गया, क्योंकि इसी त्रिभुज पर ही जो है इस हीरोन का सूत्र आधारित है। यानी कि अंडर में यस क्वेश्चन में S - A इंटू S - B इंटू S - C। अब चूंकि देखिए और त्रिभुज का परिमाप को यश कहा जाता है और ABC त्रिभुज का क्या है? भुजा है। ठीक, आगे ध्यान दिया जाए सूत्र नंबर 4, समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार गुणे आधार को B से सूचित किया जाता है, गुणे शीर्षलंब को जो है हम लोग H से सूचित करते हैं। अब देखिए ध्यान दिया जाए, ये जो है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज में जिसका कोण जो है 90 डिग्री होता है, जो सीधे लंब खींचा रहता है वो अगर सीधा रहता है उसे 90 डिग्री एंगल पर होता है। ठीक, और ये दोनों जो है 45 डिग्री का कोण होता है। लंब कहिए या शीर्षलंब कहिए, ये लंब या शीर्षलंब दोनों चीज बराबर होता है। ये आधार होता है, इधर क्या होता है? कर्ण होता है। इसी का नाम जो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए नंबर 5, समद्विबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप, यानी जिसका परिमाप होता है 2A + D। ठीक, अब देखिए समद्विबाहु जिसका 2 भुजा बराबर हो, देखिए ये भुजा और ये भुजा, यानी कि AB बराबर BC, यानी कि AB के बराबर BC है और इसको जो है D कहा जाता है। ये विकर्ण होता है, ये D होता है। इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, क्या? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसलिए जो है इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ये भाग को जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा गया है, इस पर ध्यान देना है, क्योंकि जो 90 डिग्री पर कोण बनता है इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और जो इस तरह का बनता है, दोनों विकर्ण जैसा होता है, आधार पर आधारित होता है, ये भी भुजा दोनों बराबर है। जिस तरह से यहाँ पर ये भुजा बराबर है, उसी तरह से ये भी दोनों भुजा बराबर है। ये क्या है? विकर्ण है, यानी कि इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इसको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। और दोनों का सूत्र जो है बराबर होता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 भुजा स्क्वायर बराबर 1/2 A, यानी A से क्या होता है? भुजा होता है। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दिया जाए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल
यानी आधार गुणे शीर्षलम, आधार को 20 से, शीर्षलम को h से। अब देखिए समानांतर, ये देखिए समानांतर है, ये समानांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर लिखा गया है समानांतर चतुर्भुज। ये शीर्षलम है, इसका नामकरण कर देते हैं P Q R S, इसको जो है J लिख देते हैं, ठीक। क्योंकि ये शीर्षलम जो शीर्ष से लेकर आधार तक आता है, जो लंब डाला जाता है उसी को शीर्षलम, यानी शीर्ष माने इसके सिर से, यानी इसके कपार से लेके इसके पैर तक जो लंब डाल दिया जाता है उसी को शीर्षलम कहते हैं। जो लंब डाल दिया जाता है उसी को शीर्षलम कहते हैं। यानी कि आधार को 20 से, इसका P Q R S ये क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया। अब ध्यान दिया जाए सम चतुर्भुज का परिमाप, सम चतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे भुजा, यानी 4 भुजा को ऐसे सूचित किया जाता है, ठीक। अब देखिए सम चतुर्भुज कौन होता है, देखिए यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है आपको, यहाँ पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। इसमें कई चीज है, आपको समझाते हैं, बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। यानी कि A B C D ये जो है एक तरह का वर्गाकार का होता है, एक तरह का जो है वर्गाकार का होता है। जिस तरह से वर्ग में जो है चारों भुजा बराबर होता है, उसी तरह से सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन वर्ग में और सम चतुर्भुज में अंतर है, वर्ग में जो है सभी कोण जो है बराबर होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में सभी कोण बराबर नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, देखिए यानी ए भी भुजा बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी बराबर है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ठीक। अब ध्यान दिया जाए, देखिए इसमें D1 को विकर्ण कहा जाता है और D1 को पहला विकर्ण, D2 को दूसरा विकर्ण। हाँ, अब ध्यान दिया जाए, देखिए इसमें विशेष ध्यान देना है कि यानी कि ये पहला विकर्ण D1 कहा जाता है, दूसरा विकर्ण D2 कहा जाता है, ठीक। अब ध्यान दिया जाए, जिस तरह से यहाँ पर सूत्र लिखा गया है 9वां नंबर में, यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार को 20 से, शीर्षलम h से। इसमें ध्यान देना है, देखिए शीर्षलम, ये शीर्षलम है, शीर्षलम को हम लोग यह से सूचित करते हैं, ये मालूम है आपको, और आधार को जो है 20 से सूचित करते हैं, ठीक। अब इसी का जो है, इसी का सूत्र दूसरा है, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तब पहला विकर्ण को D1 कहा जाता है, दूसरा विकर्ण को D2 कहा जाता है। चाहे इस तरह से लिखिए, चाहे इस तरह से लिखिए, 1/2 D1 गुणे D2, ठीक। यानी कि ये पहला विकर्ण क्या हो गया, BD से पहला विकर्ण क्या हो जाता है, पहला विकर्ण जो है BD हो जाता है, दूसरा विकर्ण AC हो जाता है, ठीक है। अब जो इसमें विशेष आपको ध्यान में रखना है कि इसमें क्या क्या चीज है। चित्र अगर आप समझ जाते हैं, चित्र अगर आप समझ जाते हैं, हर एक का समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, आयत का क्या होता है, त्रिभुज का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्या होता है, तो आपको सवाल बनाने में, मैथ बनाने में बिल्कुल सुविधा हो जाती है। यानी कि चित्र के साथ आप बनाइएगा तो आपको सवाल जो है आसानी से बन जाएगा।